मुकाबले में आने से पहले, पारी के शुरुआत से पहले ही यहाँ पर हम देख पा रहे थे, जब बैटिंग करने के लिए लगभग तैयार हो बैठे थे, रियान पराग से लंबी बातचीत इनके कोच कुमार संगकारा ने की है। और बहुत ज़्यादा देखा जाए जोरदार तरीके की बातचीत नजर आई थी, जहाँ पर केवल इन्हीं पर फोकस कर रहे थे इस कुमार संगकारा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो निर्देश अनुसार अब बैटिंग करने के लिए भेजे गए हैं। देखना है, कहीं ना कहीं विश्वास दिखाया है राजस्थान की टीम ने। लगातार रियान पराग पर 50 से ज़्यादा मुकाबले खेल चुके हैं इस टीम के लिए। मैच विनर 2 मौके पर बने हैं जब उन्होंने 2 अर्धशतक मारे हैं। क्या आज मैच विनर बन पाएंगे? अगली गेंद पडिक्कल ने ऑस्टिन के बाहर से कट करते हुए खेल दिया डीप कवर पॉइंट पर, एक और सिंगल के लिए क्रॉस कर जाएंगे बल्लेबाज, स्कोर कर देंगे 106 रनों का। तो पिछले ओवर में भी चौका आ नहीं पाया था सामने से देखा जाए तो। लगातार नवीन अलक ने काफ़ी ज़्यादा सस्ती गेंदबाजी की थी और इस ओवर में भी आने के बाद से विकेट भी आ चुका, डॉट आ चुका, 2 डॉट और 2 सिंगल्स के साथ बहुत ज़्यादा दबाव में फिलहाल राजस्थान की टीम है। तो यहाँ पर इस पिच पर से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मिस हिट पर मिस टाइम तरीके से बल्लेबाज आउट हो रहे हैं। यहाँ पर ताकत की आवश्यकता है कि किसी भी तरीके से गेंद आ जाए, अगर ताकत तरीके से मारी जाती है तो ये गेंद बाउंड्री के उस पार जानी जरूरी है। और ताकतवर बल्लेबाज रियान पराग वो काम कर सकते हैं, लेकिन देखना है कि बल्ले पर अगर सही गेंद नहीं आ पाती है क्या ये अपने आप को अंत तक बनाए रख पाएंगे। रियान पराग के लिए अगली गेंद ओवर द विकेट से अवेश के बल्लेबाज ने बल्ला घुमा दिया या ड्राइव कर दिया, गेंद को सामने आते हुए खेल दिया मिड ऑफ क्षेत्र में, 1 और डॉट के लिए। ज़्यादा कोई बड़ा शॉट आ नहीं पाया, स्कोर बना रहेगा यहाँ पर 106 रनों का 4 विकेट के नुकसान पर। और एक कर लगातार बल्लेबाज आउट हुए हैं। यहाँ पर देखा जाए ऊपर से पहले जायसवाल आउट हुए शॉट थर्ड मैन पर कट करते हुए, फिर लगातार खराब रनिंग और खराब कॉलिंग के चलते संजू सैमसन रन आउट हो गए। और उसके बाद से देखा जाए बटलर खुद अगले ही ओवर में आउट हो गए और अब आउट होकर जाते हुए हेटमार सीधी बाउंड्री पर कैच कर ली गए। पिछले मुकाबले के मैच विनर सैमसन और हेटमार जब लौट गए हैं, अब यहाँ पर 2 नए खिलाड़ियों को मैच विनर बनना पड़ेगा। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन से बल्लेबाज ने फ्लिक कर दी, गेंद खेल दी सीधा डीप मिड विकेट के इलाके में, 1 और सिंगल के लिए बल्लेबाज स्कोर कर देंगे 107 रनों का 16वें ओवर के बाद। पडिक्कल है 6 रनों पर, रियान पराग है 2 रनों पर। और पिछले 5 ओवरों के अगर आंकड़े आपको बता दें तो 26 रन बने हैं लगभग 5 के रन रेट से और 4 विकेट खोए गए हैं। तो आवेश खान यहाँ पर गेंदबाजी लगातार अपनी जारी रखेंगे। अपने 3 ओवर के बाद अपने चौथे ओवर में वापस आएंगे। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पिछले 29 गेंदों से कोई बाउंड्री लग नहीं पाई है। पिछले 29 गेंदों से देखा जाए तो बाउंड्री की संख्या बढ़ नहीं पाई है। तो लगातार हमने देखा इस सीजन में अब 5 मुकाबलों में से 4 मैच जीत लिए गए हैं सामने राजस्थान की तरफ से, और 4 मैचों में अलग अलग मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी नजर आए हैं। ये साफ कर देता है कि किसी एक खिलाड़ी पर यह टीम निर्भर नहीं है और इसीलिए आज भी अपने बाकी खिलाड़ियों पर विश्वास दिखाते हुए राजस्थान की टीम चाहेगी कि एक नया मैच नजर आए, नए 2 मैच नजर आए। ध्रुव जुरैल का आना बाकी है। जुरैल की काफ़ी आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी होती है, आज देखना उन्हें भी काफ़ी अंत में आकर बैटिंग करनी होगी। पडिक्कल जहां पर 6 रन पर हैं, रियान पराग जहां 2 रनों पर हैं। लखनऊ की तरफ से हम मानेंगे बहुत बेहतरीन अंदाज में अपनी गेंदबाजी को केएल राहुल ने संभाला है और 154 रन का जो स्कोर है, काफ़ी छोटा स्कोर है इस T20 मुकाबले में आते हुए, लेकिन इस पिच अनुसार काफ़ी बढ़िया नजर आ रहा है। अब यहाँ पर बल्लेबाजों को लगातार रोक रहे हैं और इस स्कोर को बचाते हुए, रनों का बचाव करते हुए मुकाबला जीतने की तरफ बढ़ते हुए। अगली गेंद ऑस्टिन के बाहर से कट करते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट तक भेजा है। बिश्नोई की शुरुआती गेंद पर कोई रन नहीं आ पाएगा। बिश्नोई और पराग आमने सामने आते हुए पडिक्कल को स्ट्राइक पर लाना चाहेंगे रियान पराग के समय में। बाएं हाथ के बल्लेबाज पडिक्कल अगर स्ट्राइक पर आते हैं तो बिश्नोई को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। देखना है कि उस प्रकार से सिंगल पूरा हो पाएगा। अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट से वापस लौटेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए या फिर दाहिने हाथ के माफ कीजिएगा रियान पराग के लिए। 1 और सिंगल आ जा चुका है, क्रॉस होता हुआ बल्लेबाजों के बीच में, स्कोर 108 का हो जाएगा। बल्लेबाज के लिए गेंद पैड पर थी, फ्लिक कर दी गई जमीनी तौर पर लेग साइड में डीप मिड विकेट पर, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका है। और यहाँ पर फिलहाल हम देख पा रहे हैं तो रन रेट जो 6.6 का चल रहा है, रिक्वायर्ड रेट 13 रन को छूने वाला है। और ये यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी है लखनऊ की, अपने ऊपर विश्वास दिखाते हुए सारे खिलाड़ियों ने देखा जाए लड़ते रहते हुए इस छोटे स्कोर भी बचाने को यहाँ पर उन्होंने लगातार इच्छा जताई है और छोटे स्कोर को बचाव करते हुए लगातार यहाँ पर लखनऊ की टीम अब पिछले 5 ओवर से मुकाबले में बहुत बड़ी तरीके से वापस आ चुकी है। और साथ ही में अपनी तरफ हम मानेंगे मुकाबला झुका दिया है थोड़े समय के लिए। यहाँ पर देखा जाए अगर प्रहार नहीं होता है राजस्थान की तरफ से तो ये मुकाबला पूरी तरीके से झुक जा सकता है। अगली गेंद बिश्नोई की गेंद को ऑस्टिन की लाइन से पुल कर दिया, मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेल दिया वाइड लॉन्ग ऑन के बगल में से चौके के लिए। इस बार ये चौका लगभग 32 गेंदों के बाद आता हुआ और चौके की मदद से पडिक्कल अपने बाउंड्रीज का खाता खोल चुके हैं। 112 पर 4 राजस्थान रॉयल्स का स्कोर बना हुआ है। यह आखिरी पड़ाव में आता हुआ प्रहार जारी है। और यहाँ पर देखा जाए आज का ये मुकाबला अगर लखनऊ की टीम 30 रनों से मान लीजिए जीत जाती है तो नंबर 1 पर जा सकती है, क्योंकि फिर इनके भी 8 पॉइंट होंगे, राजस्थान के भी 8 पॉइंट होंगे। लेकिन अगर 30 रन से मुकाबला जीतते हैं तो ये मुकाबले में अपने लिए बेहतर नेट रन रेट हासिल करते हुए नंबर 1 का स्थान प्राप्त कर लेंगे। अगली गेंद यहाँ पर बिश्नोई की बाएं हाथ के बल्लेबाज पडिक्कल ने गेंद को रक्षात्मक होते हुए खेलना चाहा, गेंद बाहर की तरफ निकल गई, गूगली गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में, 1 और डॉट के लिए। 112 पर 4 राजस्थान रॉयल्स का स्कोर बना रहेगा। गेंदबाजी लगातार जारी है पडिक्कल रियान पराग के लिए। यहाँ पर बिश्नोई अपनी अगली गेंद के साथ लौटेंगे ओवर द विकेट से इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ आएंगे। विकेट के पीछे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं स्लिप में कोई खिलाड़ी नहीं है। अगली गेंद यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल के लिए,
और विकेट से वापस लेकर लौटेंगे। बल्लेबाज ने एक और सिंगल निकाल दिया। ये गेंद लेग स्टंप की लाइन से पैडल स्वीप करते हुए पीछे की तरफ मोड़ दी गई। शॉर्ट फाइन लेग पर से एक और सिंगल आता हुआ स्कोर आगे बढ़ चुका है, 113 का हो जाता हुआ। 11 रन का स्कोर है पडिक्कल का, पराग का 3 रन का है। और दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो रही आगे बढ़ रही ये पार्टनरशिप अब 9 रनों की है 10 गेंदों में। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जो रन बनाने हैं आगे बढ़ते हुए, ये मैच विनिंग रन हैं। इसमें ध्रुव जुरेल का भी साथ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर राजस्थान की टीम ज़्यादा विश्वास दिखाएगी पडिक्कल पर कि वो समय समय पर बाउंड्रीज मारेंगे। रियान पराग को छक्के मारने होंगे। रियान पराग की बैटिंग इससे पहले लगातार देखा जाए तो अब राजस्थान के लिए 50 मैचों की पूरी हो चुकी है। 2 अर्धशतक इनके दिखाई देते हैं और दोनों अर्धशतकों के समय में देखा जाए राजस्थान की टीम जीती है। तो यहाँ पर आज भी उसी प्रकार से बड़े रन बनाने होंगे। लेकिन अगली गेंद एक और डॉट खेल चुके हैं। ये अगली गेंद को ऑस्टिन की लाइन से रक्षात्मक होकर खेल गए, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा से सिंगल की कोशिश में थे, लेकिन उसके बाद से सिंगल भागा नहीं जा पाया। स्कोर बना रहेगा 113 रनों का 17वें ओवर के बाद। मुकाबला जहां पर आज जयपुर में चल रहा है राजस्थान लखनऊ का, अगला मुकाबला कल के दिन पर शुरुआती मुकाबला दोपहर 3:30 बजे होगा मोहाली में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। और आप भी इस मुकाबले का एक करीबी हिस्सा बन सकते हैं। डाउनलोड कीजिए गेम्स ऐप को और बनाइए अपनी 11 खिलाड़ियों की फैंटेसी टीम और जीतने का मौका पाइए लाखों के कैश प्राइजेस। गेम्स पर अकाउंट बनाते ही पाइए 12,000 रुपए तक का वेलकम बोनस अपने पहले डिपॉजिट पर। और गेम्स ऐप की खास बात यही है कि आप पूरे मुकाबले की तो टीम बना ही सकते हैं, लेकिन साथ ही में आप दूसरी पारी की एक नई टीम अलग से शुरू मुकाबले के दौरान भी बना सकते हैं। तो अभी जाकर डाउनलोड कीजिए गेम्स ऐप को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स में दिया गया है। तो पडिक्कल 11 पर है, पराग 3 पर है। और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पिछला मुकाबला जहां पंजाब के सामने घर पर हारा था, उसके बाद से इनकी ये बेहतरीन वापसी होती हुई यहाँ पर अब दूसरे टीम के घर आकर उन्हें हराने के इरादे के साथ लगातार इनका खेल आगे बढ़ता हुआ। गेंदबाजी से यहाँ पर वापस लौटेंगे, मार्कस स्टोइनिस वापस आएंगे और अपनी गेंदबाजी लगातार जारी रखेंगे। देवदत्त पडिक्कल के लिए शुरुआती गेंद डॉट आती हुई बल्लेबाज के लिए। यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस की ये गेंद थी जो कि बल्लेबाज ने ऑफ साइड में खेली थी, शॉर्ट कवर की दिशा में। रन इस पर से नहीं आ पाता हुआ बल्लेबाज अपना स्कोर बना रखेंगे 11 रनों पर। और जहां पर देखा जाए स्कोर 113 रन का है, 4 विकेटों के नुकसान पर राजस्थान का। पडिक्कल के लिए मार्कस स्टोइनिस अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। बल्लेबाज के लिए अगली गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को उठाकर खेलना चाहा, किनारा लगा गेंद पीछे थर्ड मैन पर एक और चौके के लिए चली जा चुकी है। विकेट के पीछे शॉट थर्ड मैन खिलाड़ी के बगल में से निकली है गेंद, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज के बल्ले का किनारा लगा। ऑस्टन के बाहर डाली गई गेंद कदमों के इस्तेमाल के साथ उठाने के लिए गए और बल्ले के बाहरी किनारे के साथ गेंद चला है। 117 रनों का 4 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर में गेंदबाजी लगातार जारी है। यहाँ पर तेज गेंदबाज मार्कस स्टोइनिस की तरफ से इस ओवर की अगली गेंद। पडिक्कल जहां 15 पर हैं 13 गेंदों में, रियान पराग 3 रन पर हैं 7 गेंदों में। अराउंड विकेट से लगातार गेंदबाजी जारी है, तेज गेंदबाजी यहाँ पर। ये पहली बार कड़ा प्रहार होता हुआ बल्ले से पिछले कुछ समय में इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन चौका लगाया पिछले ओवर में पडिक्कल ने बिश्नोई को। उसके बाद से चौका छक्का लगा के अंदर गिरी है ऐसा नजर आ रहा है और इसीलिए चौका माना जाएगा। ये छक्का नहीं होने वाला है ऐसा नजर आता है। यहाँ पर थर्ड अंपायर देखना है क्या बताएंगे। चौका दे दिया गया है। यहाँ पर फील्ड अंपायर की तरफ से भी स्कोर आगे बढ़ चुका है। चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ और हो चुका है 121 रनों का 18वें जरूरत है 15 गेंदों में। बाएं हाथ के देवदत्त पडिक्कल 19 रन नाबाद 135 के स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके लगातार या फिर मार चुके हैं और सामना करते रहेंगे। यहाँ पर लगातार गेंदबाजी का मार्कस स्टोइनिस के इस ओवर की अगली गेंद राउंड विकेट से आते हुए बल्लेबाज ने गेंद को ऑस्टिन की लाइन से उठाकर मारना चाहा, लेकिन गेंद मिस करके स्कोर बना रहेगा 121 रनों का। रिक्वायर्ड रेट 14 से ज्यादा का 14.5 का हो चुका है। जरूरी रन 34 बने हुए हैं। तो आवश्यक है 34 रन बचे हुए 14 गेंदों में। और गेंदबाजी लगातार जहां पर मार्कस स्टोइनिस करते नजर आ रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल के लिए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल सफलतापूर्वक 2 चौके लगाने के बाद अगली गेंद को जब करकट लगाने के लिए गए तो गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं दिखा पाए। चौथी गेंद पर 5वीं गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयारी करते हुए यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ेंगे। बढ़िया गेंदबाज आज के दिन पर नजर आए हैं। बल्ले से उतना बड़ा योगदान नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी एक छोटी पारी लगा गए थे और गेंदबाजी से आते हुए तो और भी ज्यादा बेहतर योगदान। इकोनॉमी रेट भी बहुत सस्ता है, 2 विकेट भी ले चुके हैं। 5वीं गेंद को हवा में उठा दिया पडिक्कल ने। इस बार इस गेंद को चौके के लिए खेल दिया सीधी बाउंड्री पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में। मिड ऑफ खिलाड़ी के ऊपर से गेंद को खेलकर चौका लगाते हुए स्कोर कर देंगे 125 रनों का। तो फील्डिंग के अनुसार इस बार गेंदबाजी नहीं हो पाई। ऑस्टन के बाहर डाली गई ये फुल पिच गेंद थी उस समय पर जहां पर मिड ऑफ के खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर थे। बल्लेबाज ने इस गेंद को अपने बल्ले के नीचे लिया और सीधी बाउंड्री पर मिड ऑफ खिलाड़ी के ऊपर से गेंद को लॉन्ग ऑफ पर खेल दिया चौके के लिए। स्कोर होता हुआ 125 रनों का राजस्थान की टीम का। 4 विकेट के नुकसान पर
आते हैं, लेकिन उस तरीके से छोटी गेंद नहीं डाली गई जहां पर बल्लेबाज अपना आड़ा बल्ला घुमाए। इस बार गेंद सीधा बल्ले के नीचे आ गई। टिप्पे पर गेंद को रोका जाएगा स्क्वायर लेग बाउंड्री पर चरक की तरफ से। तब तक बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। सिंगल की मदद से स्कोर होता हुआ 126 ओवर में 3 चौके लगाकर अपना निजी स्कोर पहुंचाते हुए 24 रनों पर। और आवश्यक है खिलाड़ी देखना है कौन से होंगे। पडिक्कल ने तो लगातार राजस्थान की उम्मीदें कायम रखी है। 18 ओवर की समाप्ति पर 126 का स्कोर जहां पर राजस्थान का है। आने वाले समय में देखना है किस तरीके से यहां पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी हो पाती है। फिलहाल हम देख पा रहे हैं यहां पर पडिक्कल जब भाग रहे थे अब पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर सिंगल रन, तो मार्कस स्टॉइनिस बीच में आ गए। वो देख रहे थे गेंद जिस दिशा में गई है स्क्वायर लेग की दिशा में, और पडिक्कल यहां पर टकरा चुके हैं उनसे, और उस समय पर मार्कस स्टॉइनिस ने थोड़ा बहुत धक्का दे दिया है पडिक्कल को। तो ये काफी ज्यादा माहौल गर्माता हुआ लगातार हम देख रहे हैं। मार्कस स्टॉइनिस आज के दिन पर काफी ज्यादा अगर देखा जाए मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा हंसी मजाक भी चल रहा है। लेकिन इस बार जब पडिक्कल टकरा गए की मदद से स्कोर होता हुआ 127 रनों का राजस्थान की टीम का 4 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक लौट आई है रियान पराग के पास। बनाए थे। अगली 22 रनों का ओवर द विकेट से डाली गई ऑस्टन के बाहर गुडलैंड की गेंद थी। हल्के हाथों से गेंद को खेला पिच के बगल में, गेंदबाज जाकर खुद गेंद को रोकेंगे, तब तक बल्लेबाजों ने सिंगल चुरा लिया। ये काफी ज्यादा अगर देखा जाए ढीले अंदाज में गेंद को ढकेलने की कोशिश थी, लेकिन पिच के बगल में ये गेंद गिरी। काफी ज्यादा जोखिम भरा ये सिंगल था, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाज ने भी दौड़ लगाकर अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठा लिया था। थ्रो मारने के पूरी तरीके से प्रयास में थे, लेकिन दोनों युवा खिलाड़ी हैं तो तालमेल में थोड़ी कमी नजर आई होगी। लेकिन भागदौड़ करते हुए राजस्थान की टीम का पडिक्कल के पास स्ट्राइक लौटती हुई बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए पुल कर दिया इस गेंद को। खेला सीधी बाउंड्री पर लॉन्ग ऑन की दिशा में। बाउंड्री पर गेंद को रोका जाएगा। धीमे गति की गेंद नजर आ रहा है। पूरी लेकिन गेंद को अंदर जो देखना है क्या इस बल्लेबाज के बल्ले टीम का 136 आखिरी गेंद के साथ वापस लौटने वाले हैं। सामने देवदत्त पडिक्कल आएंगे। पिछले ओवर में 3 चौके, इस ओवर में एक छक्का आ चुका है। 4 रन भाग कर निकाले गए हैं, और इस समय पर फिलहाल देख ज्यादा रन नहीं रखना चाहेंगे पडिक्कल इसी ओवर में। एक बड़ा
चारों सब्सक्राइब रहते हैं। लागते ना एकर चैनल से ठीक समझ काफी समय से सत्ताईस एक से तीसवीं ओवर की चारों सब्सक्राइब रहते हैं। किनारा देखकर खेल दिया। थर्ड मैन पर चौके के लिए गेंद हवाई तरीके से, बढ़िया शॉट, बल्ले का मोटा किनारा, 140 की गति। लागते ना एकर चैनल से ठीक समझ की रहता हुआ अगली 27